और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आगे की जर्नल एंट्रीज जो हमने की थी उसकी आगे हम लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। कल जो हमने लेजर पोस्टिंग की थी उसके साथ साथ आज हम डिस्काउंट की पोस्टिंग करना, मतलब कि डिस्काउंट की एंट्री की पोस्टिंग करना भी सीखेंगे। तो कल हमने 3 एंट्रीज की लेजर में पोस्टिंग करना सीखी थी जर्नल एंट्रीज की। आज हम 4th एंट्री की सीखेंगे। 8th डेट की है हमारे पास एंट्री, क्या, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000 रुपीज। माल खरीदा है हमने किससे? विशाल ट्रेडिंग कंपनी से। कितने का? 25,000 रुपए से। तो देखो कहीं पे भी कैश नहीं दिया हुआ, बैंक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि जो हमने माल खरीदा है विशाल से वो उधार में खरीदा है। तो हम इसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे और इसी के साथ ही नीचे भी दिया हुआ है फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से जो माल खरीदा 25,000 रुपए का, उसी के साथ और उसी ही डेट को हमने मोहन गारमेंट से भी 16,000 रुपए का माल खरीदा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर गुड्स परचेज है, इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि हमने दोनों से ही माल खरीदा है, तो हम एक ही एंट्री में दोनों की एंट्री कर सकते हैं। तो हमने देखो एंट्री की, यहाँ पे 8 तारीख की एंट्री है हमारी। तो हम यहाँ पे 8 तारीख की एंट्री करेंगे। हमने यहाँ पे परचेज की है, क्या की है? परचेज की है। तो परचेज कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे की है? टू विशाल ट्रेडिंग से। और किससे की है? टू मोहन गारमेंट से। टू मोहन गारमेंट से, ठीक है। अब देखो विशाल से कितने का माल लिया है? 25,000 रुपए का। और मोहन से कितने का लिया है? 16,000 रुपए का। कितने का लिया है? 16,000 रुपए का। तो हमारे पास टोटल माल कितने का आया है? दोनों को ऐड कर देंगे 25,000 और 16,000 को, तो क्या आ जाएगा? 41,000 रुपए। तो हमने टोटल कितने का लिया है? 41,000 का माल लिया। तो हमने टोटल कितने का माल लिया है? 41,000 रुपए का माल लिया है। किससे? दोनों से ही उधार में लिया है। तो परचेज तो दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? परचेज के अंदर तो दोनों ही एंट्री होगी, विशाल की भी और मोहन की भी। तो सबसे पहले हम परचेज के अंदर ही जाएंगे। तो देखो परचेज डेबिट है, विशाल और मोहन क्या है? क्रेडिट है। तो इनको हम परचेज के अंदर लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, दोनों ही क्रेडिट है हमारे। तो हम परचेज के अंदर गए, तो हमने यहाँ पे डेट डाली, कब की गुड्स था? 10 तारीख को माल खरीदा है हमने, तो यहाँ पे 10 तारीख डाली हमने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू, किसने खरीदा? विशाल ने। टू विशाल लिख दिया हमने यहाँ पर। तो आप पूरा लिखोगे यहाँ पर टू विशाल। और कितने का लिया विशाल से? यहाँ पे लिखेंगे हम 25,000 रुपए का, ठीक है। कितने का लिया? 25,000 रुपए का लिया। और फिर 10 तारीख को ही लिया है टू मोहन से। मोहन से भी लिया है कितने का? 16,000 रुपए का। तो ये हमारी परचेज के अंदर एंट्री होगी दोनों।
कितने से? 16,000 रुपए से। ठीक है, हमारी परचेज अकाउंट के अंदर एंट्री हुई है विशाल की 25,000 से और मोहन की 16,000 से। अब क्या करेंगे, दोबारा से अपनी एंट्री पे जाते हैं हम। तो अब हम देखो यहाँ पे ये एंट्री कर चुके हैं, परचेज की एंट्री में विशाल भी आ गया और मोहन भी आ गया 25,000 से और 16,000 से, तो दोनों का टोटल करेंगे 41,000 रुपए। तो अब हमने माल तो आ गया हमारे पास 41,000 का, तो अब हम विशाल के अंदर भी एंट्री करेंगे और मोहन के अंदर भी करेंगे। तो हम विशाल के अंदर कितने से करेंगे, जितने का उससे माल खरीदा है। मोहन के अंदर कितने की करेंगे, जितना मोहन से खरीदा है। तो विशाल के अंदर जाएंगे हम, तो पहले सबसे पहले हम विशाल के पास गए। तो अब विशाल में क्या कर रहे हैं, बाय परचेज। तो बाय किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो हम क्रेडिट साइड में गए, डेट डाली हमने यहाँ पर, कितने से डालेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा, बाय परचेज, क्योंकि परचेज हमारी डेबिट थी तो क्या लग गया यहाँ पे, बाय लग गया। कितने से, 25,000 से। ठीक है, बाय परचेज लग गया कितने से, 25,000 रुपए से। तो अब इधर क्या लिखेंगे हम, बाय परचेज 25,000। ध्यान रखना नरेशन नहीं लिखते हम लेजर के अंदर कभी भी। अब विशाल के अंदर काम हो गया हमारा, तो अब किसके अंदर जाएंगे, मोहन के अंदर। मोहन गारमेंट्स पे गए, इससे भी माल खरीदा था तो वही 10 तारीख को ही, तो डेट पे गए, सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा क्योंकि इससे गुड्स परचेज किया है हमने। तो 10 तारीख डाली हमने यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज, परचेज किया है इससे भी कितने से, 16,000 रुपए से। ठीक है, कितने से, 16,000 रुपए से गुड्स परचेज किया है हमने। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया बाय परचेज से लेजर को मोहन गारमेंट्स के। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो देखो दोनों के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, विशाल के अंदर भी और मोहन के अंदर भी। हमारी ये वाली एंट्री पूरी हो गई, तो हम नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एंट्री के अंदर कह रहा है, हम 10th डेट की एंट्री है ये हमारी, ये 8th डेट की थी, तो हमने गलत नहीं डाल दी 8th, यहाँ पे तो सही डाला हमने 8th डेट। यहाँ पे गलत डली हुई है तो हम यहाँ पे इसको सही करेंगे। ताकि बाद में हमें बैलेंस मिलाते हुए दिक्कत ना हो, डेट गलत होगी तो बाद में दिक्कत होगी हमें, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स मैच करके चलेंगे। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेट 10 तारीख की, क्योंकि इसमें डेट के अकॉर्डिंग दे रखी है, 9 तारीख की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास। 10 तारीख की ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी ₹5,000 रुपीज। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को माल वापिस किया है, कितने का, 5,000 रुपए का। तो अब क्या एंट्री करेंगे हम इसके अंदर, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से किया क्या था। हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा था तो उसको माल वापस कर दिया। माल खरीदा था तो मतलब क्या है, परचेज किया था, परचेज रिटर्न हो जाएगी। परचेज हमारी डेबिट थी तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न इसलिए बोला क्योंकि खरीदा हुआ माल वापिस जा रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे 10 तारीख की एंट्री करेंगे हम। माल किसके पास जा रहा है, विशाल के पास, क्योंकि हमने उसी से ही खरीदा था। डेबिट कितने से, 5,000 का, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितने से, 5,000 रुपए से।
तो देखो सबसे पहले जो माल वापिस किया है हमने 5,000 रुपए का, तो उससे खरीदा कितने का था विशाल से, तो हमने ऊपर एंट्री में देखा हमने उसे 25,000 रुपए का माल खरीदा था, जिसमें से 5,000 का हमने उसको वापिस कर दिया। तो अब हमने उसको पैसे कितने देने हैं, 20,000 रुपए देने हैं। तो पहले हम एंट्री करेंगे। अब रिवर्स एंट्री हुई है तो एंट्री भी लेजर में रिवर्स ही जाएगी, बट इसमें हम परचेज लेजर के अंदर काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर परचेज रिटर्न का अलग से लेजर बनाएंगे ताकि रिटर्न की एंट्री देखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री के लिए हमने लेजर बनाया। ये रहा हमारे पास परचेज रिटर्न का लेजर। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर 10 तारीख की एंट्री है हमारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय, क्योंकि हमने माल वापिस किया है। किसको माल वापिस किया है, देखते हैं किसको माल वापिस किया है हमने, विशाल को। किसको वापिस किया है, विशाल ट्रेडिंग को किया है 5,000 रुपए से। तो हम वापिस से गए इसके अंदर, विशाल, हमने विशाल को माल वापिस किया है, विशाल ट्रेडिंग को, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, विशाल ट्रेडिंग के अंदर 5,000 रुपए का, तो यहाँ पे 5,000 रुपए ही आएंगे हमारे। तो अब विशाल ट्रेडिंग को दिया है तो विशाल ट्रेडिंग के पास माल भी जा रहा है, तो विशाल के अंदर गए तो देखो परचेज को हमने यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था। अब रिवर्स एंट्री है और परचेज के साथ क्या आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया। तो हम यहाँ पे अब परचेज हमारी क्रेडिट है रिटर्न के नाम से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न, कितने से, 5,000 रुपए से, ठीक है। ये थी हमारी नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारी, नेक्स्ट एंट्री हमारी 14 डेट की है, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर आफ्टर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। पेड कैश, पेड का मतलब होता है भुगतान करना, कैश का मतलब नकद। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने भुगतान किया है क्योंकि हमने उससे माल खरीदा था। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब चुकता करना, ऑफ देयर अकाउंट, आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब होता है, डिडक्ट का मतलब होता है काटना, 5% कैश डिस्काउंट हमने काट लिया। तो सबसे पहले हमने विशाल को पैसे देने कितने थे उसका हिसाब लगाएंगे। हमने विशाल से 25,000 रुपए का माल खरीदा था, जिसमें से 5,000 का वापस भी कर दिया। तो हमने अब विशाल को पैसे कितने देने हैं, 20,000 रुपए। 25,000 में से 5,000 चले गए, 20,000 रुपए देने हैं। तो विशाल डेबिट कितने से होगा, 20,000 से। तो 5% कैश डिस्काउंट भी बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए। तो हमने विशाल को पेमेंट कितने की है, 1,000 रुपए माइनस करके 19,000 रुपए की। तो अब पैसे कितने देखो, देखते हैं विशाल को। जो हमने क्या बताया था जब डिस्काउंट की एंट्री की थी, जो नाम होता है उसके अंदर पूरे ही पैसे जाते हैं। तो अब हमारे पास 14 तारीख की एंट्री है ये, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। विशाल के पास पैसे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे विशाल ट्रेडिंग को डेबिट कर दिया, कितने से, 20,000 रुपए देने हैं। पर हम उसको दे कितने रहे हैं, टू कैश अकाउंट, 5% काट के दे रहे हैं, मतलब कि 19,000 रुपए। टू, और क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी, विशाल ट्रेडिंग 20,000 से 1,000 रुपए का डिस्काउंट काटा तो 1,000 यहाँ। तो देखो जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड था दोनों का बैलेंस इक्वल हो चुका है। तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें देखो एक चीज डेबिट हो गई और दो चीज क्रेडिट हो गई, तो एंट्री कैसे करेंगे।
तो हम देखेंगे कि विशाल ट्रेडिंग जो था वो डेबिट है 20,000 से, और क्रेडिट क्या है? क्रेडिट क्या है? दो चीजें क्रेडिट है, कैश और डिस्काउंट रिसीव। दो तरीकों से हम ये एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका बता रही हूँ, विशाल ट्रेडिंग के अंदर हम काम करेंगे क्योंकि विशाल ट्रेडिंग 20,000 रुपए से डेबिट है, और कैश और डिस्काउंट 19,000 और 1,000, तो दोनों का टोटल 20,000 हो रहा है। तो हम डिस्काउंट के अंदर जाएंगे, तो हम डिस्काउंट के अंदर क्या एंट्री करेंगे? पहले विशाल जो डेबिट है उसमें जाएंगे, तो हम विशाल के अंदर जा रहे हैं। तो हम विशाल के अंदर गए, विशाल के अंदर हम काम क्या करेंगे? टू के अंदर, क्योंकि टू थे दोनों, क्रेडिट थे टू, किस नाम से? विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना कैश दे रहा था? 19,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 19,000 रुपए। और 1,000 रुपए की क्या दे रहा था? डिस्काउंट। तो 1,000 रुपए हमने यहाँ पे किस में लिख दिए? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, होगी हमारी एंट्री। एक तरफ डेबिट साइड बराबर होगी हमारी, 20,000 रुपए चढ़ चुके हैं हमारे। इतना चढ़ाने के बाद हम देखेंगे, फिर हम विशाल ट्रेडिंग के अंदर 20 के 20,000 आ चुके हैं। अब हम जाएंगे कैश के अंदर। तो हम कैश के अंदर एंट्री किसकी करेंगे? टू की तो कर नहीं सकते क्योंकि कैश के साथ टू है, तो करेंगे कौन सी? रिवर्स। तो बचा क्या? बाय विशाल। अमाउंट कौन सी चढ़ेगी? जो कैश के सामने होगी। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हम कैश कितना दे रहे हैं तो उतने की ही एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे 14 तारीख की बाय, किसको पैसे दे रहे हैं? विशाल को, विशाल ट्रेडिंग को पैसे दे रहे हैं हम। कितने? कैश कितना दिया? 19,000 रुपए। ठीक है, कितना दे दिया? 19,000 रुपए दे दिए हमने विशाल को। तो अब ये एंट्री 19,000 रुपए से होगी, बट हमारी टोटल एंट्री कितने की थी? 20,000 रुपए की। तो अब हम क्या करेंगे? तो 1,000 रुपए किसके अंदर लिखे हुए थे? डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर। तो हम एंट्री भी कहाँ करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड में डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिख सकते, तो क्या एंट्री करेंगे? डेबिट में क्या था? बाय कौन सी तारीख को? 14 तारीख को। तो हम यहाँ 14 तारीख बाय विशाल। कितने से? जो अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर थी उतने से यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये था जो जिसके सामने है वैसे लिखते जाओ। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, कि जहाँ पे डिस्काउंट होती है, जहाँ पे डिस्काउंट होती है तो दो चीजें क्रेडिट होगी, एक चीज डेबिट होगी। अलाउड होगी तो दोनों चीजें डेबिट हो जाएंगी, तो एक चीज क्रेडिट हो जाएगी। चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, डिस्काउंट को भूल जाएंगे। क्या करेंगे? डिस्काउंट को भूल जाएंगे। तो एंट्री क्या बचती? विशाल ट्रेडिंग टू कैश। ठीक है, जो कैश की अमाउंट होगी उसी को ही ऊपर नीचे काउंट करेंगे। ठीक है, कैश की अकाउंट एंट्री क्या है? 19,000 रुपए। तो विशाल के अंदर एंट्री कर देंगे हम 19,000 रुपए से। तो देखो हम विशाल के अंदर एंट्री क्या करेंगे? कैश की। तो हम विशाल के अंदर गए, तो आप देखोगे वहां पे 19,000 से कैश की एंट्री की हुई है। ठीक है, होगी। और कैश के अंदर भी विशाल की एंट्री कर देंगे, बाय विशाल। देखो 19,000 रुपए से ही हो गई। हमने विशाल की देखो 19,000 से एंट्री तो कर दी, पर विशाल के अंदर लिखे कितने हुए थे? 20,000 रुपए। 19,000 से होगी, 1,000 रह गए। 1,000 डेबिट में, वही 1,000 रुपए हमारे क्रेडिट में भी है। अब विशाल की एंट्री कर देंगे हम कहाँ पर? डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, कितने से? 1,000 से ही करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर गए हम, विशाल के नाम से 1,000 आ गया। ठीक है, और यही एंट्री हम
फिर डिस्काउंट विशाल के अंदर करेंगे डिस्काउंट के नाम से 1000। ठीक है, ये थी आज की हमारी एंट्री। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस एंट्री के अंदर कैसे पोस्टिंग की है तो आप पूछ सकते हो।